कोई बंदा है जिसका सब कॉलेज में हो गया, मेरा तो कहीं भी नहीं हो रहा है। एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आपको काफ़ी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती हैं जॉब के साथ, राइट? तो हाउ डू यू मैनेज ऑल दैट? 5 बजे आपका ऑफिस खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, उस घंटे का अच्छे से यूटिलाइज कर सकते। मैं गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ, बहुत कोर, आपको पता ही है ना, लोग फिर आस-पास मेरे पापा को सब बोलने लगे कि अरे यार तुम कितना मेहनत करते हो, इतना सारा मेहनत बेकार कर दिया तुम्हारे बेटे ने। आपने मल्टीपल करियर ट्रांजिशंस करे, आपको पता है कि बैकग्राउंड से फिर मैटर नहीं करता। कुछ मैटर नहीं करता। तो आपका टारगेट होना चाहिए मुझे डीएससी आनी चाहिए। अदरवाइज ये सब फिर माइक्रोसॉफ्ट गूगल में निकलता बाई प्रोडक्ट है, ये तो हो ही जाएगा। आपका बहुत छोटी चीज है। फिर मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा भाई बहुत टैलेंटेड थे, उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछो बताते थे, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते थे बच्चे। तो देखिए चैलेंज तो है, चैलेंज तो ये हर किसी के लिए है, बट एक चीज में रियलिटी। Welcome to Bosco Academy's Expert Speaker Podcast. Today we have an exciting speaker with us, Santosh Kumar Mishra, who is a software engineer in Microsoft. संतोष के पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वास्ट एक्सपीरियंस है एंड टुडे ही इज गोइंग टू शेयर हिज इनसाइट्स एंड हिज लर्निंग्स विद अस ऑन द टॉपिक ऑफ टेक एंड how to become a good software engineer in good companies, and also he's going to share some advices so regarding problem solving as well. So welcome Santosh. First of all, thank you so much for inviting me on this podcast, and I'm really excited to share my journey, all those tips, everything, whatever the experiences I have went through, and I'm very excited for this podcast. Thank you so much for inviting me. संतोष, कैन यू वॉक अस थ्रू योर जर्नी? आप माइक्रोसॉफ्ट तक कैसे पहुंचे? एंड आई रेड दैट बीइंग अ फार्मर्स सन टू वर्किंग टू अ जायंट लाइक माइक्रोसॉफ्ट, इट्स अ वेरी बिग स्टोरी. कैन यू वॉक अस थ्रू? Of course, so मेरी जर्नी थोड़ा सा बहुत एक बिहार के छोटे से गांव से स्टार्ट होती है। एक पुरानी मूवी आप देखते होंगे तो आप रिलेट कर सकते हैं, जहाँ पे ना ही कोई लाइट था, ना ही कोई रोड था, और हम सबका पेशा वही था, फार्मिंग करते थे द फर्स्ट थिंग। सो फार्मर था मैं, सुबह में खेत में जाता था, जो भी अपना करते थे। एंड देन मिडिल टाइम में, बीच में 10 बजे के बाद स्कूल जाते थे। एंड देन फिर शाम में जो भी फार्मिंग रिलेट से कोई सब्जी हुआ, फिर मार्केट में ले जाकर सेल करते थे। कोई लाइट नहीं था, रात में लालटेन से पढ़ते थे, ऐसा। एक बहुत नेचुरल इन्वायरमेंट में हम सबकी अपब्रिंगिंग हुई। कोई भी ये आर्टिफिशियल रिसोर्स कुछ भी नहीं था, सॉर्ट ऑफ लाइफ, नो लाइट, नथिंग लाइक दैट। तो ऐसे स्टार्ट हुआ, तो मुझे शुरू में कुछ पता नहीं चला, मतलब है ना। तो मेरा क्या था कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास ऐसे मेरे और आसपास के दोस्त सब जाने लगे पढ़ाई करने, बट मैं जाता नहीं था स्कूल सब। बट मैं जब 8 साल का हो गया तो मेरे घर वालों को लगा कि नहीं यार, अब तो पढ़ना चाहिए तुम्हें, राइट, क्योंकि इतना साल हो गया, अब तो पढ़ना चाहिए से। तो जबरदस्ती भेजने लगे। बट मुझे लगा पता नहीं, मैं तो जाता था स्कूल में। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी, अभी भी जो की है, मैं लाइफ में जो भी चीज करता हूँ, मैं पर्पस ढूंढता हूँ। तो ये मुझे शुरू में लगता था मेरी कमजोरी है ना। बट मैं बिना पर्पस ढूंढे हुए मेरे को चीजें समझ में नहीं आती थी। तो सॉर्ट ऑफ लाइक आप तारे जमीन मूवी देखे होंगे, राइट, वो जो भी चीज उसको बताया जाता था वो रिलेट करता था, उसको रियलिस्टिक सोचता था, राइट. मैं भी उसे ही रियलिस्टिक सोचता था। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे क्या हुआ कि 6ठी क्लास की बात, 6 क्लास की बात है, कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किया हूँ। मतलब कोई स्कूल ये सब भी, कुछ बिल्डिंग कुछ भी नहीं था, हम लोग पेड़ के नीचे पढ़ते थे, बोरा बिछा कर ऐसे, है ना। तो क्या होता था, वहां पे फेल होने पे भी आगे आपको प्रमोट कर दी जाती है। तो मेरा क्या था कि मैं 6ठी क्लास मतलब फेल ही होते रहा, 8वीं क्लास तक फेल होते रहा। बट 6 क्लास में क्या हुआ, मेरे पापा एक बुक लेकर आए मैथ की, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन ही बुक का था कि मोहन की माँ 100 रोटी पकाती है और मोहन ने 4 रोटी खा लिया तो कितने रोटी बचा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बट चूंकि मैं रियलिस्टिक सोचता था, मुझे लगता था एक्स क्या है, क्योंकि मेरी मम्मी सामने रोटी बना रही होती थी शाम के शाम। मुझे लगा एक्स क्या है, एक्स 20 होना चाहिए, 25 कुछ भी होना चाहिए, राइट। तो मैं रेंडम आंसर देता था, 20 होना चाहिए। किसी दिन 25 रोटी बचे, किसी। और मेरे पापा बहुत मारते थे मुझे, वो भी नहीं समझ पाते थे प्रॉब्लम क्या है, इसको कुछ भी आंसर क्यों, मत इतना छोटा सा क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे पा रहा। बट मैं रियलिस्टिक सोचता था, एक्स का कोई रियलिस्टिक वैल्यू सोचता था, मैं तुक्के मारता था, हर दिन मार खाता था। फिर मेरे पापा बोले तेरे से कुछ नहीं होगा, तू जा भाई, मतलब उन्होंने बोला कि तू सच में। और मेरा क्या बचपन में बहुत गलत नाम दे दिया, मोहका करके, मतलब सॉर्ट ऑफ लाइक की फूलिश मूर्ख करके नाम रख दिया गया। तो मेरा हर जगह मजाक उड़ा देना, कहीं भी जाता था। तो मैं उसको एक्सेप्ट कर, यही मेरी रियलिटी है, कि जहां भी जाना। तो कभी मैं लाइफ से, तो कभी जैसे है ना, मुझे एक्सपेक्ट कर लिया मैंने कि मुझे, मैं जिंदगी में रिस्पेक्ट डिजर्व ही नहीं करता हूँ, ऐसा। तो मैं फेल होता था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं यही मेरी रियलिटी है, ऐसा मैंने, क्योंकि ऐसा मेरे सबकॉन्शियस में डाल दिया गया है ना। और मैं चूंकि 5 बहन के बीच में इकलौता भाई था, तो घर वालों को एक्सपेक्टेशन नहीं था, चलो ठीक है भाई जो कर रहे करो आराम से, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। फेल हो रहा हूँ फिर भी कोई नहीं।
तो मैं एक अपनी जिंदगी जीने लगा सब चीजें। तो मैं तो फार्मिंग में बहुत इंजॉय करता था, मस्त डेडिकेशन के साथ दिन भर काम करता था, 40 डिग्री टेम्परेचर में दिन भर काम करता था, रेडियो सुनता था, वही मेरी जिंदगी बन चुकी थी। मेरा किसी से बात नहीं करना, ना ही मुझे कोई क्रिकेट मैच खिलाता था, ना ही कुछ नहीं। तो मुझे लगा यार, ना ही मुझे पढ़ाई में कुछ समझ में आता है, ना ही मैं कोई खेल में मुझे कोई बुलाता है, जाता भी हूं तो भगा देते हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो मैं एक खुद ब खुद मैं, चला ठीक है, जीना है, अब यही लाइफ है, चलो ठीक है। तो आगे बढ़ते रहे, 8वीं तक फेल होते, लेकिन 8वीं के बाद मुझे चीजें सच में समझना आने लगा। जब मुझे 9th क्लास में जब गया, जब मुझे केमिस्ट्री सब्जेक्ट आया, बायोलॉजी फिजिक्स सब आया, टीचर जब समझाने लगे कि ये एलिमेंट जो भी होता है, लाइक सोडियम 11 उसका होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे से कैसे ट्रांसफर, तब मैं चीजें विजुलाइज, क्योंकि वो पूरा डायग्राम बना के समझाते थे, है ना, ये चीजें समझ में आने लगा, फिर मुझे मजा आने लगा पढ़ाई करने में। 1000 बच्चे थे 10th में, जब गया मैं 1000 बच्चे थे, और जब 10th का एग्जाम हुआ तो मेरा रैंक आया पूरा 1000 बच्चे में, 3rd रैंक आया। और जो फर्स्ट और सेकंड थे वो पूरा 3 डिस्ट्रिक्ट में टॉप फर्स्ट और सेकंड रैंकर थे, और पूरा बिहार बोर्ड में वो कुछ टॉप 30 के अंदर थे। तो उसके बाद सबको लगा यार ये इतना मुंह खा, मतलब बुरा नाम था मेरा, है ना, ये कैसे कर लिया, है ना। बट चूंकि मेरे को पर्पस ये समझ में आने लगे थे, फिर पर्पस समझ में मैं 24 घंटा पढ़ सकता, इतना मेरे अंदर एनर्जी है, मतलब सच में। तो मुझे लगा यार, तो फिर मेरा फर्स्ट ड्रीम जो बना, क्योंकि आपको पता है ना, मैं जैसे कोई लाइट कुछ भी नहीं, टीवी सब हमने देखा नहीं, तो रेडियो सुनता था मैं। तो मुझे रेडियो में क्या होता है, फर्स्ट ड्रीम था कि रेडियो में जो बोलते हैं इनको देखना है। अच्छा। है ना। तो फिर क्या हुआ, 10th में इतना अच्छा अच्छा नंबर लाया सब चीज, तो पापा बोले कि नहीं यार, अब तो तुम फार्मिंग करो, आगे पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। घर वाले मना कर दिए, नहीं जाओगे पढ़ने। अच्छा। और बिहार बोर्ड में ऐसा है कि इंग्लिश की वैल्यू भी नहीं थी 10th तक, मैं तो किसी का 0 नंबर आया, 100 नंबर आपको वैल्यू ही नहीं है, फेल नहीं हो गया, है ना। तो मुझे लगा मैं जाना है पढ़ने, बाहर जाना है, इसलिए नहीं जाना मुझे डॉक्टर इंजीनियर बनना है, नो, मुझे इसलिए जाना है बाहर पढ़ने, ताकि मैं ये जो आरजे हैं, जो रेडियो जॉकी, इनको देख सकूं, एक क्योंकि वो सपना बन गया है ना, किसी को एक्सपेक्टेशन था नहीं। तो मैं फिर पटना आया, तो ऑफकोर्स मेरा सबसे पहला धक्का लगा कि मैं आरजे सब नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। तो मैं बचपन से भोजपुरी बोला, पटना आया तो मैं भोजपुरी बोल रहा हूँ, तो एक्सेंट बिहारी एक्सेंट सब चीज, सब मजाक उड़ाते थे। मैं बोला चलो ये सपना चला गया, मैं बोला चलो क्या। तो फिर मुझे बायोलॉजी अच्छा लगता था, और मैं बता दूं आपको कि मैं गांव में कोई लाइट कुछ भी नहीं था, तो मैं देखता था लोगों को मरते हुए देखता था, यार यार डॉक्टर के बिना, डॉक्टर की वजह से इलाज नहीं है। हाँ कुछ नहीं है, राइट। तो मेरे अंदर था बचपन से हेल्प करना लोगों को, ये मेरे अंदर था, क्योंकि मैं किसी को हेल्प करता था मुझे अच्छा लगता था, उस सामने वाले के चेहरे पे स्माइल, आई रियली हैव ग्रेट फीलिंग, है ना। मुझे नहीं पता भगवान होते कि नहीं होते, बट मुझे पता इसको हेल्प करो, मुझे अच्छा फील हो रहा है, मैं हेल्प, तो मुझे लगा डॉक्टर के थ्रू मैं सपना पूरा कर सकता हूँ। तो मैं गया मेडिकल कोचिंग में एडमिशन लेना। तो पहले तो घर वालों से बहुत रो रहा कर कैसे बाहर भेजा घर वालों ने। मैं गया तब मेडिकल कोचिंग में गया, सब चीजें, तो बायोलॉजी की बुक पढ़ने लगा। मैं देखा यार शुरू से लेकर लास्ट तक इंग्लिश ही है, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया बायोलॉजी में। तो यार मैं बोला यार मैं क्यों आ गया पटना में, ऐसा कहता कि घर चलते हैं। मैं गया 2 दिन बाद मैं वापस घर आ गया। अच्छा। मुझे बुखार हो गया, मलेरिया कौन की बीमारी भी हो गई, सब चीजें। फिर मैं 2 महीने बैठे रहा घर पे। फिर पापा बोले यार तू कुछ नहीं कर सकता है, फार्मिंग ही कर ले। फिर मैं बोला फार्मिंग भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, बहुत कंफ्यूज क्या करे। तो फिर मैं 2 महीना फिर से वापस पटना गया। फिर मैं छपरा गया, मतलब दूसरी जगह गया कि वहां अच्छा। वहां भी मन नहीं लगा, फिर मैं वापस पटना गया। लेकिन दोबारा जो मैं पटना गया, तो अभी मैं बायोलॉजी नहीं लेकर मैथ लिया। क्यों? क्योंकि मैथ में इंग्लिश नहीं होती है, इस डर वजह से, से। हाँ। हाँ, हाँ। तो फिर मैथ लिया, फिर मैं लड़ा कि नहीं नहीं इस बार तो मुझे करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। तो फिर मैंने मैथ लिया, फिर पढ़ना चालू किया, कुछ करके समझ में नहीं आती सब चीजें, कैसे क्या करना है, डायरेक्शन लेस ऐसे ही चल रहा है। मैं बोला कि लेकिन ठीक है चलने दो। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ चीजें। और फिर जब मैं +2 पास किया, कुछ 70% नंबर आया, और फिर डिफॉल्ट जो आसपास देख रहे हैं कि चलो भाई सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम भी इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हैं। हाँ। तो उसमें मेरे टाइम जैसे आईटी जेई मेंस होता है ना, जी, राइट। yes। तो मैं आईआईटी और ए ट्रिपल एनआईटी के अलग एग्जाम होती थी मेरे टाइम। अच्छा। तो मैं आईटी का तो हिम्मत ही नहीं हुआ एग्जाम भरने का, क्योंकि 1000 बर्बाद हो जाएगा, कौन भर। तो आईटी एग्जाम लाइफ में नहीं दिया मैंने एनआईटी ए ट्रिपल होती थी, ए ट्रिपल एग्जाम दिया, जो अभी आईटी अभी जेई मेंस होता है ना, और जेई एडवांस, तो जेई मेंस ए ट्रिपल समझ सकते हैं। तो एग्जाम दिया मैंने, तो मेरे रैंक आया 7,20,000। अच्छा, 7,20,000। 4 नंबर आए थे मेरे। तो मैं 7,20,000, मैं सब जगह ये किया, कहीं कुछ नहीं हुआ। फिर बोरिया बिस्तर बांध कर वापस घर आ गया कि मेरे से कुछ नहीं होगा यार, मैं गवर्नमेंट की तैयारी करूँ, कुछ भी करूँ, मेरे से ये नहीं होगा भाई, मेरे से इंजीनियरिंग कुछ नहीं। मुझे पता ही नहीं क्या करना है। मेरे को क्या है ना, आप मुझे डायरेक्शन दे दो, हाँ। फिर मैं 24 घंटे मेहनत करता हूँ। मुझे डायरेक्शन नहीं पता, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ क्या करना है। तो फिर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं घर आ गया, फिर 7 महीने घर पे रहूं। पापा बोले यार क्या करे, तू क्या करेगा, कुछ नहीं, मजाक उड़ा रहे, सब चीजें ऐसे ऐसे करके, सब मजाक बना रहे ऐसे ऐसे करके।
फिर पापा जबरदस्ती बोले तू बीसीए कर ले, क्या कर, तो जबरदस्ती उन्होंने डिस्टेंस से बीसीए में एडमिशन करा दिया मुझे, डिस्टेंस से बीसीए मैं करने लगा। फिर मैं बोला ठीक है बीसीए चल रहा है, मैं गवर्नमेंट का एग्जाम देने लगा। फिर मैं नेवी, एयरफोर्स, रेलवे सब एग्जाम दे रहे हैं, बट कहीं नहीं हो रहा है, मैं फेल हो जा रहा हूँ, कहीं इधर फेल इधर, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरा नहीं हो रहा था सबसे। बीसीए का जब फिर ठीक है बीसीए करने लगा, फिर पता चला 2 साल बाद मेरी यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द हो गई उसका। एसटी में उसे मैं सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से कर रहा था। फिर मैं वापस जाकर किसी बीएससी में एडमिशन ले लिया, क्या करें अब, कुछ तो करना पड़ेगा ना। फिर पता चला कि नहीं उसकी मान्यता फिर से वापस आ गई, तो फिर मैं बीएससी करना उसको छोड़ दिया मैंने, फिर बीसीए कंटिन्यू रखा। फिर जब बीसीए करने बाद एडमिशन अब एमसीए करना है, क्योंकि डिस्टेंस से मेरे को 10 जगह जॉब नहीं लगती, क्योंकि डिस्टेंस से आप आज के डेट में भी डिस्टेंस से आपकी हो बीसीएम से कुछ भी, तो आप टीसीएस जैसे कंपनी में भी आपका शॉर्ट लिस्ट ही नहीं, नो डिस्टेंस अलाउ वहाँ पे, और मुझे एमसीए करना ही पड़ेगा। फिर मैंने एग्जाम दिया एमसीए के लिए, कुछ 22-23 एग्जाम दिए थे, सारे जितने होते हैं, कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ, हर जगह रिजेक्शन मिला। तो घर पे बहुत जगह, मतलब मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, बहुत कोर, आपको पता ही है ना लोग, तो फिर आसपास मेरे पापा को सब बोलने लगे कि अरे यार तुम कितना मेहनत करते हो, इतना सारा मेहनत बेकार कर दिया तुम्हारे बेटे ने, वहां पता नहीं क्या करता होगा, बिगड़ गया होगा, हजार चीजें, मम्मी रो रही है, पापा रो रहे हैं, सब चीजें कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, आजा घर, ये वो सब चीजें। मतलब नहीं नहीं मैं कुछ करूंगा, देखूंगा, करूंगा। फिर मैंने कैसे कैसे गिव अप, एकदम लाइन पे था गिव अप करने, फिर मैं लगा नहीं यार एक बार 1 मोर टाइम ट्राई करते हैं। नेक्स्ट ईयर मैंने बहुत मेहनत किया, कम से कम 18 घंटे पढ़ाई किया, 9 से 10 मिनट तक लगातार एमसीए एंट्रेंस के लिए भयंकर मेहनत किया। 1 साल 8-9 महीने बाद, 8-9 महीने पहले मैंने किसी भी एग्जाम में नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं। 1 साल मैंने मेहनत किया, और 1 साल बाद मेरे रैंक सेम पर्सन, 8 महीने बाद देखे चेंज कैसे होता है। 8 महीने पहले मुझे किसी भी कॉलेज में नहीं हो रहा, मैं देख रहा हूँ यार कोई बंदा है जिसका सब कॉलेज में हो गया, मेरा तो कहीं भी नहीं हो रहा है। तो 8 महीने बाद मेरे रैंक आए, किसी में 4th रैंक, किसी में 9th रैंक, ऑल इंडिया, मतलब ऑल इंडिया, हाँ 50,000 1-1 लाख लड़के बैठे, 4 रैंक, 9 रैंक, 12 रैंक, 15, सारे एग्जाम में सिलेक्शन, 23 के 23 एग्जाम में, सारे एग्जाम में सिलेक्शन। मेरे पास सारे कॉलेज के लिस्ट है भाई, जहां जाना है वहां जा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट कॉलेज था, अभी भी है, एनआईटी तिरछी, तो वहां पे मैंने एडमिशन लिया। अच्छा। एनआईटी तिरछी में, और अभी तक मुझे इंग्लिश का कुछ नहीं आता है, मतलब छोटा मोटा, जैसे इंग्लिश लिखने एटलीस्ट आ गया, क्योंकि मैंने +2 इंग्लिश मीडियम से किया था, हिंदी बोलते थे बट लिखने एटलीस्ट तो थोड़ा बहुत उतना ही, कुछ एग्जाम सब नहीं देते थे, इंग्लिश में थोड़ा बहुत ऐसे आ गया। तो जब मैं एनआईटी में गया, तो वहां गया, राइट, तो वहां गया तो मुझे लगा यार तब तो मेरी लाइफ बन गई, एनआईटी सबसे बेस्ट कॉलेज आ गया, अब तो मेरे को अच्छा कॉलेज में एडमिशन। तो उससे मेरा ऑफकोर्स न्यूज में फोटो भी आया, सब चीज आया कि बिहार के लड़के ने 4 रैंक लाया, ऐसे ऐसे करके आया था मेरा सब चीज। घर वालों का एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे बढ़ गया, धीरे धीरे लोगों को लगने लगे अच्छा कर सकता है। बट हाँ, गाँव में कोई नहीं जानता एनआईटी क्या होता है, सब कुछ कोई जानता नहीं था, कोई नहीं पता था, है ना। तो मैं फिर एनआईटी में गया, तो वहां पे फिर धीरे धीरे चैलेंज फेस करना, अब मुझे लगा मुझे जिंदगी बन गई, लेकिन वहां गया तो धीरे धीरे फिर मैं चैलेंज फेस करना चालू कर दिया। ना इंग्लिश बोलने आ रही है, ना ही एग्जाम में एकदम रात भर, तो मैं क्लास के बच्चे हैं, वो भी मस्ती कर रहे हैं, हम इनके साथ मस्ती कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, लेकिन वो सब अच्छे तरीके से पढ़ के आए थे बीसीए। जैसे कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से आया है, तो कोई स्टेट टॉपर है अपने कॉलेज का, कोई यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट है। अब मैं क्या बहुत मेहनत करके छलांग मार लिया हूँ, अब सेटल नहीं हूँ, लेकिन गैप जो है वो दिख रहा है, क्योंकि मैं डिस्टेंस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देकर मैं पास हुआ हूँ सिक्किम यूनिवर्सिटी से, एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था। तो मैं उनके साथ मस्ती कर रहे हैं, चलो भाई ये सब पढ़ेंगे तो हम ही पढ़ लेंगे। ये एग्जाम के एक रात पहले वो बच्चे रात में पढ़कर अच्छे नंबर आ रहे, अब मैं पढ़ने जा रहा हूं, ना ही कोई अकाउंट समझ में आ रहा है, कोई प्रोबेबिलिटी कुछ समय, और मैं सो गया, और मैं सो के एग्जाम के 10 मतलब टाइमिंग के 10 मिनट पहले मैं जगा और जाकर दिया, किसी में 2 नंबर, किसी में 4, ऐसे कैसे कैसे, मतलब ई ग्रेड मेरे आए 2 सब, कैसे कैसे करके मैं फेल नहीं हुआ एटलीस्ट। तो मेरे 6.4 पॉइंटर आए थे फर्स्ट सेमेस्टर में। अच्छा, जैसे कैसे कैसे करके 6.4 पॉइंटर आया, तो मैं फेल नहीं हुआ, लेकिन पास होने में सबसे लोएस्ट पॉइंटर था मैं। और मेरे कॉलेज में जो भी कंपनी आती है मिनिमम 7.5 पॉइंट मांगती है, बस 7 के नीचे तो आपका बैठ ही नहीं सकते एग्जाम में। हाँ, तो मैं फिर बहुत रोया, मतलब मैं बहुत रोया, फिर लोगों ने मजाक बनाना चालू कर दिया। आई वॉज ए वेरी गुड पर्सन, मतलब बचपन से मैं बहुत अच्छा पर्सन था, बोल सकते हैं मम्मी पापा ब्लेसिंग जो भी है, एक जेन्युइन पर्सन था। मतलब चूंकि मैं 5 बहनों के बीच में बहुत प्यार से पाला गया मुझे, राइट, तो मुझे लगा दुनिया अच्छी होती है, तो मैं आई वॉज वेरी गुड पर्सन, सबको हेल्प करना, सबको आगे जाकर एक, तो मेरे बहुत यूज करना, सब चीज करते थे। तो मैं बोलता था यार मैं सबका हेल्प करता हूँ, इतना अच्छा इंसान, फिर मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, हर कोई इंसल्ट करता है, हर कोई बुरे नाम से बुलाता है, सब चीजें ऐसा क्यों है। तो मैं बोलता कि अच्छे इंसान का रिस्पेक्ट नहीं होता है, आपको अच्छा टैलेंट बनना पड़ेगा, टैलेंट बन जाए फिर आप बुरे इंसान में तो चलता है, राइट।
बोला कि दिस इज नॉट राइट, बट आप अच्छे इंसान का रिस्पेक्ट होना चाहिए ना कि। तो मेरे कहने मतलब मैं देखना चालू किया कि रॉन्ग एग्जाम्पल लोग सेट कर रहे हैं। जो लड़का टैलेंटेड है वो कितना बुरा काम कर रहा है, दारू पी रहा है, लोग का अच्छा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, फिर भी उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। मैं लगा नहीं यार ये नहीं होना, दिस इज नॉट राइट। आप सक्सेसफुल बन के भी अच्छा इंसान बन सकते हैं। सकते हो। तो मैं कभी उसको छोड़ा नहीं, मैं बोला कि नहीं मैं अच्छा इंसान बने रहूंगा। आइडेंटिटी रखी आप। हाँ आइडेंटिटी रखूंगा, अच्छे इंसान बने रहूंगा और फिर मैं सक्सेसफुल बन के दिखाऊंगा। ए नहीं कि भाई मैं कुछ अच्छा जानता हूं और मेरे से कोई हेल्प मांगने आ रहा है तो ऐसा नहीं मैं हेल्प नहीं करूंगा, आई डू हेल्प। मेरे कुछ अच्छा आता है तो मैं सबको बताऊंगा कि ये अच्छी चीजें पढ़ो, तुम्हें भी हेल्प करो। तो एक अच्छे इंसान बनते हुए सक्सेस पाना है, न कि रात भर सेल्फीज बनना है, ऐसा करना है और फिर यू नो उस काइंड ऑफ। तो मैं पढ़ते रहा, फिर मैं सेकंड सेमेस्टर आया, अभी लोएस्ट पॉइंटर था, सबने बनाया ये बनाया। और आपको बता रहा हूं कि जिस सीनियर के साथ मैं टाइम वेस्ट किया, जिस सीनियर के साथ रात भर में टाइम स्पेंड किया, वही सीनियर नेक्स्ट सेमेस्टर में गया कि अरे सर देखो मेरे कितने कम पॉइंटर है, आप कैसे अच्छा पॉइंटर लाए। सारे सीनियर ने ये बोला यार कि ऐसा है ना संतोष, यहाँ पे जो एक बार पॉइंटर आ गया ना तुम्हारा इतना ही पॉइंटर हमेशा आएगा। मैं बोला ऐसा, बोले तो गलत बात है यार, ये तो मैं फिर और डर गया यार, ये तो गलत। मैं बोला यार ठीक है। तो सेम चीज में एमसीए का एंट्रेंस एग्जाम भी दे रहा था ना, फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था, तो सबने बोला था यार ऐसा है ना। और एमसीए एंट्रेंस में बहुत कम सीटें होती है, 50-60 ऐसे सीटें होती है, अब कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। तो उस समय भी मैंने पूछा लोगों से क्या करूं क्या नहीं करूं, तो सबने बोला यार ऐसा है ना तुम्हारा भी 2000 रैंक आया ना, 3000 रैंक आया ना, अगली बार 200 ऊपर नीचे आ जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। फिर मैंने खुद के ऊपर विश्वास किया, मैं बोला कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं लाकर दिखाऊंगा अच्छा रैंक, नहीं समझे। तो मुझे ऑलरेडी मेरे लाइफ में था कि नहीं यार सबकी मैं सुनता तो मैं शायद लाइफ में कुछ नहीं कर पाता, बट मैं सबकी नहीं सुना, दिल की सुना। और नेक्स्ट टाइम ट्राई किया और सेम पर्सन 9 महीने बाद मेरे टॉप 10 ऐसे रैंक आए थे। तो वही सेम चीज मैंने सोचा कॉलेज में जाने के बाद भी कि सबने उस समय बोलते तो अभी भी सब बोल रहे हैं यार जो हिस्ट्री चेंज करते हो ना तो अलग मजा आता है, नहीं समझे, है ना। तो मैं सोचा कि यार नहीं यार सबका बिलीफ सिस्टम चेंज करना है। तो मैंने बहुत मेहनत किया, नेक्स्ट सेमेस्टर में बहुत मेहनत किया। यहाँ भी देखा अभी फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने रोया तो और भी बहुत सारी चीजें आई माइंड में कि मैं ना ही डांसिंग आती है, ना ही सिंगिंग स्किल आती है, ना ही मेरी कम्युनिकेशन कुछ भी अच्छी नहीं है। और जो बच्चे स्पोर्ट्स में भी अच्छे, सब कुछ है, पॉइंटर भी अच्छे आ जा रहे हैं, मैं साला किसी में अच्छा नहीं हूँ। पढ़ाई करो फिर भी मेरे पॉइंटर भी खराब है, मैं यार क्या हूँ, नहीं समझे। तो नेक्स्ट सेमेस्टर में बहुत मेहनत किया मैं डांस में पार्टिसिपेट लिया, गेमिंग सब कुछ किया, पढ़ाई भयंकर किया। रात सुबह 3 बजे, रात में 9 बजे सो जाते थे, सुबह 3 बजे जगते थे, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते थे, मस्त रात भर पढ़ाई करते, सब चीज एकदम मस्त पढ़ा। और सेकंड सेमेस्टर जो टॉपेस्ट सेमेस्टर इन सबसे टॉप सेमेस्टर है मेरे। फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे लास्ट पॉइंटर था, सेकंड सेमेस्टर में गया टॉप 10 में पॉइंटर, 8+ पॉइंटर बना मेरा, सीधे 8+। सारे लोग शॉक, अरे भाई कैसे आ गया, क्या हो गया क्या होगा कैसे हो गया। तो मैं अब सेकंड सेमेस्टर में एक लगा कि भाई लोग लगा संतोष कर लिया सब कर ले। तो क्या हुआ, मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में गया तो लगा कि यार नहीं यार दिस इज नॉट राइट। अब सब सीनियर बोलना चालू करेगा ऐसा नहीं है, संतोष देखो कर लिया। तो जब नेक्स्ट सेमेस्टर में सीनियर बन गया, अब बच्चे आए उनके फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ लोग कम आए, तो सब लोग एग्जाम्पल देना चालू कर दे, देखो संतोष से जाकर तुम पूछो संतोष ने कैसे लाया, संतोष ला सकते तुम भी ला सकते हो। तो लोगों ने बिलीफ सिस्टम हुआ, है ना। तो क्या हुआ फिर ऐसे ही, तो एक होता ना कि आप लाइफ में ना, मैं लाइफ में कभी भी लाइफ ऐसे नहीं जीना चाहता हूं कि आप लाए, जन्म लिए, सक्सेस पाए, खत्म। आपने तो सेल्फ के लिए खुद का सेल्फिश हो गया ना, फिर आपने खुद के लिए। मेरा क्या आप एग्जाम्पल बनो। तो मैं उस गांव से आया हूं जहां पे कुछ नहीं था, लाइट कुछ नहीं था, वहां पे मेरे आसपास मैं बीसीए कर रहा हूं, कोई इज्जत नहीं है मेरा। और सब बच्चे कुछ लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनका इज्जत है, सब बोलो इंजीनियर साहब आ गए, इसका बीसीए क्या है, बीसीए कुछ नहीं, लोग मजाक उड़ाते थे, राइट। तो मैं बोला कि नहीं यार ऐसा सेट करने लोग एमसीए करना चालू करे, राइट ऐसा। तो फिर मैं नेक्स्ट सेमेस्टर बाद ऑफकोर्स मैं फिर मेहनत करना चालू करते चला, कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया, सब चीजें ऐसे से करने लगा सब धीरे धीरे। फिर प्लेसमेंट टाइम आया, तो फिर सेम स्ट्रगल कर रहा हूं मैं, जो भी चीज नया आता है मैं वहां स्ट्रगल फेस करता हूं। मैंने किया, वहां भी प्लेसमेंट टाइम आ रहा है तो मैं फर्स्ट राउंड ही नहीं निकल रहा मेरे से, फर्स्ट 20 कंपनी आ गई, एक भी राउंड नहीं निकल रहा। फिर टेराटा कंपनी आई, एक राउंड निकला, सारा राउंड निकल गया मेरा। तो आपका जो करियर था वो माइक्रोसॉफ्ट से स्टार्ट नहीं हुआ था, नहीं हुआ, आपका स्टार्ट हुआ था टेराडाटा से। जी तो जी। आपकी करियर जर्नी कैसी थी, कैन यू टेल अस अबाउट। हाँ तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, टेराटा में हो गया मेरा, लेकिन फिर मैं पढ़ना चालू किया, मुझे लगा चलो टेराटा में तो चलो दुनिया में जो मैं प्लेस हो गया, बट मेरे अंदर जो मैं रिजर्व करता, मुझे लगता मुझे उतना चीज नहीं, अभी पढ़ना है सब चीजें। फिर मैं बच्चों को पढ़ाता था, जूनियर को हेल्प करता था, ऐसे करते रहा। फिर टेराटा में गया, तो टेराटा में पहला दिन मेरा जो मैं ज्वाइन किया तो मुझे लगा नहीं यार ये चीज मैं डिजर्व नहीं करता, मुझे अच्छी जगह जाना है, समझे ना।
तो फिर मैं टेराटा में पढ़ाई करते रहा, टेराटा में काम भी करते रहा, रात में 11-12 बजे तक टेराटा में बैठते रहता था मैं, वीकेंड में कंपनी आकर पढ़ते रहता था, पढ़ते रहता था, पढ़ते रहता था। तो यहाँ भी सेम स्टोरी लोगों ने रिपीट किया, मेरा 6 लाख का पैकेज लगा और मैं सबसे लोएस्ट पैकेज था क्लास में। अच्छा। हाँ, सबसे लोएस्ट पैकेज था। तो यहाँ भी सब लोगों ने बोला कि अरे यार, फिर कॉलेज में भी इज्जत की जाती थी पैसे से। मेरे पास कोई जूनियर आ ही नहीं रहा सलाह एडवाइस लेने, सब मजाक उड़ा रहे हैं। और जो अमेजन में अच्छे अच्छे कंपनी प्लेस हुए, माइक्रोसॉफ्ट में, सबके पास जूनियर जा रहे हैं। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। तो मैं बोला यार नहीं, तो वहां भी सब ने बोला यार 6 लाख का हुआ है तो क्या होगा, तो 2 साल बाद 6.5 लाख होगा तेरा पैकेज, 8 लाख पैकेज होगा, ऐसे करके लोगों ने बोला। ठीक है, तुम प्रेडिक्ट करो। मैंने भयंकर मेहनत किया और 1 साल के थोड़े दिन बाद, 1 साल के अंदर मैंने इतना मेहनत किया कि वीएमएन में मेरा पैकेज लगा, वीएमएन में सिलेक्शन हो गया और सीधे मेरा फर्स्ट पैकेज ही, मतलब फर्स्ट स्विच ही 30 लाख प्लस पे हो गया। तो क्लास के सबसे लोएस्ट पैकेज पे था, 1 साल बाद में क्लास के सबसे हाईएस्ट पैकेज पे हो गया। मेरे क्लास के बच्चों ने बोला यार संतोष कर सकते तो हम भी कर सकते। मेरे आसपास बहुत सारे बच्चे जिनका 8 लाख 7 लाख का पैकेज लगा था, उन सबके अंदर बिलीफ सिस्टम हुआ यार संतोष ला सकते तो हम भी ला सकते हैं। सेम चीज कॉलेज में भी हुआ था, जो 6 पॉइंटर, फिर मेरे बाद आई वाज द फर्स्ट वन जो 6 पॉइंटर लाने के बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में 8 पॉइंटर लाया। उसके बाद मेरे बहुत सारे जूनियर 6 पॉइंटर लाने के बाद 8 पॉइंटर लाए, 9 पॉइंटर भी लाए, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम जगह संतोष करता मैं भी कर सकता हूँ, राइट? ऐसा। हाँ, तो फिर वैसे ही मैं पैकेज स्विच किया, हाईएस्ट पैकेज ला, तो सबके अंदर फिर बिलीफ सिस्टम देंगे जूनियर के अंदर कि यार संतोष का तो मैं भी कर सकता हूँ, राइट? ऐसा। तो फिर ऑफकोर्स वीएमएन में 2 साल काम किया, फिर मेरे को लगा नहीं स्विच करना। तो वीएमएन मजा नहीं आ रहा था क्योंकि कोई गांव में जानता ही नहीं था वीएमएन क्या होता है। सब लोग समझते थे यार डीवीडी बनाता होगा, गाना डालता होगा, ऐसे से कोई, मैं समझ ही नहीं पाता था क्या काम करता हूँ सच में। ऐसे मैं गांव में कोई आने, क्या काम करते बाबू, इतना नहीं आ रही, तुम इतना कैसे कमा सकते हो क्या? तो मम्मी बोल रहे कारखाना से आ गए हो क्या? कारखाना क्या होता है यार, कारखाना मतलब मुझे लग रहा गाड़ी बनाते हैं, मोबिल वोबिल ऐसे, तो इज्जत ही नहीं हो रहा है। मैं बोला इतना मेहनत की इज्जत तो करो भाई। तो फिर मैं बोला यार ऐसी कंपनी, मुझे गूगल माइक्रोसॉफ्ट के अलावा किसी कंपनी में नहीं जाना है। तो कि नो नो, हाँ कि नो भाई, क्योंकि बिल गेट्स को दुनिया में हर कोई जानता है। सही बात। तो मुझे लगा कि भाई मैं माइक्रोसॉफ्ट गूगल के अलावा कहीं नहीं जाऊंगा। तो मैं आसानी से, देखो गूगल इसी में काम करता, मैं आसानी समझा सकूँ, राइट? तो फिर मैंने बहुत मेहनत किया, ऐसे करके माइक्रोसॉफ्ट मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर सबको जाना, फिर तो भाई मैं किसी से पूछ लूं भाई, हर कोई जानता है कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है। फिर मेरे गांव में गया, एकदम ढोल धमाके के साथ स्वागत हुआ मेरा अच्छे से। वो जो लोग थे अपने बच्चों को मेरे साथ घूमने नहीं देते थे कि इसके साथ घूमेगा तो तू भी वही बन जाएगा। सब अपने बच्चों को लाकर एग्जाम्पल देते थे कि संतोष जैसा करो। तो जो बच्चे बीटेक किए थे मेरे साथ, उनका कहीं जॉब नहीं लगा, फिर मेरे को एग्जाम्पल देना चालू किया। फिर मेरे बाद बहुत सारे बच्चे बीसीएम से करने लगे, इंजीनियरिंग कोई नहीं कर रहा है, सब बीसीएम से करके अच्छे अच्छे जगह जाने लगे, सब चीजें। तो बोलता ना, मेरा ये नहीं कि मैं सक्सेस पाऊं, मेरा है कि आप रोल मॉडल बनो ताकि आपको लोगों फॉलो करा, बात को लोग फॉलो करें। वो मेरे लिए ज्यादा सक्सेस, वो सक्सेस को मैं जीना चाहता हूँ। ये मैं नहीं कि भाई मैं 10 करोड़ का महीने कमा रहा हूँ, मैं फिर मैं किसी का हेल्प नहीं कर रहा हूँ। आई डोंट वांट टू लिव दैट काइंड ऑफ लाइफ। मैं जाना चाहता हूँ कि भाई लोग मेरे को बोले कि भाई संतोष आपकी वजह से मैं सक्सेसफुल हुआ, वो मैं उस लाइफ को जीने मुझे ज्यादा हैप्पी फील होता है। एंड ऑफ द बोला जाता है ना कि हैप्पीनेस इज द एक्सट्रीम लेवल ऑफ सक्सेस। उस सक्सेस को मैं एंजॉय करना चाहता। फिर बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए, सब सक्सेस पा रहे हैं, बीसीएम से कर रहे हैं, अब कोई बीटेक नहीं कर रहा है। तो एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, लोग बोलते हैं कि भाई बीए करना चाहिए, बीटेक करना चाहिए, क्या चीज अच्छा है क्या चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई देखो, लाइफ दुनिया में कोई चीज अच्छा कोई चीज बुरा नहीं है। आप उसको अच्छा बनाते हो, आप उसको बुरा बनाते हो। आपने कोई भी डिग्री किया, कोई भी कोर्स किया, कुछ भी कर रहे हो, आप उस कोर्स के साथ जस्टिस किया तो कोर्स अच्छा है आपके लिए। आपने जस्टिस नहीं किया तो दुनिया का आईटी में जाकर भी लोग फेल हो जाते हैं, आईटी जाकर भी लोग 2 लाख का प्लेसमेंट ले से आ जाते हैं। तो आप जो करते हो ना, आप डिसाइड करते हो फील्ड अच्छा है कि नहीं है। आई वाज द पर्सन, मेरे टाइम बीटेक सबके लिए और इंजीनियरिंग करें, इंजीनियरिंग कर, बट मैं जब जस्टिस किया एमसीए के साथ, माइक्रोसॉफ्ट में आ गया, तो हर कोई बच्चा एमसीए कर रहा है, रोल मॉडल बन गए कि या। तो वही बात है कि यू आर द वन। आप कोई चीज, आप क्या बीए करके भी लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं और आईआईटी से बीटेक करने वाले भी कुछ नहीं बन सकते। सही बात। तो यू आर द वन जो डिसाइड करते भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है, डेफिनेटली जो भी चीज है। और जब आपने ये स्विचेस करे, जैसे आपने टेरा डेटा से फिर स्विच करा, राइट, और उसके बाद भी स्विचेस करे आपने, हाँ, राइट? जी। तो जब वर्किंग प्रोफेशनल स्विच करते हैं और बिगर ऑर्गेनाइजेशंस में मूव करना चाहते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, तो उनको बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत जी, जी। दिक्कतें आती हैं। जी जी। तो आपको कोई ऐसे चैलेंजेस स्पेसिफिकली फेस हुए और आपने उनको कैसे ओवरकम करा? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपको देखिए क्या हुआ, टेराटा में जब आया था फर्स्ट वी में स्विच किया, तो उससे मेरा गैप नहीं है कि मैं रोज पढ़ते रहता था। क्यों मेरे अंदर था कि मैं रिजेक्ट हुआ हूँ, लोग मेरे पास, क्योंकि मेरे क्लास के बच्चों ना, जैसे जो फ्लिपकार्ट में जब मैं रिज्यूमे बोलता था मैं लगा दे, वो मैसेज नहीं करता था मेरा। टेराटा क्या औकात है तेरी, मतलब क्यों टाइम वेस्ट कर 2 मिनट की, फ्लिपकार्ट की औकात ही नहीं है।
तो मैं पढ़ते रहता, मैं तो दिखाऊंगा मैं। लेकिन जब VML में गया तो मुझे लगा ठीक है अब VML में रहना है, तो मैं पढ़ना छोड़ दिया उसके बाद, जैसे कोडिंग वोडिंग करना छोड़ दिया। तो फिर 2 साल बाद मैं कोडिंग वोडिंग फिर स्टार्ट किया। तो मेरे टाइम क्या था कि डीपी द हाईएस्ट लेवल, मतलब डीपी तक जनरली 5 राउंड हो रहा है तो डीपी के क्वेश्चन पूछ लिया गया ऐसा, या नहीं पूछा गया ऐसा। तो मैं बहुत सारे इंटरव्यू देना चालू किया, तो यार मैं रिजेक्ट होना चालू हो गया, क्योंकि लेवल अब चेंज हो गया था। अच्छा। अब क्या था, आपका 5 राउंड है तो मे भी फर्स्ट राउंड में भी डीपी ग्राफ के क्वेश्चन पूछे जाते थे, और ज्यादातर क्वेश्चन डीपी ग्राफ के पूछे जाते थे। तो मैं इंटरव्यू तो रिजेक्ट हो जा रहा हूँ, मतलब 5 राउंड है तो डीपी और राउंड ग्राफ वाला राउंड है, मैं रिजेक्ट हो जाता था। तो मैं देखा, मैंने एकदम अच्छे से ऑब्जर्व किया। फिर मैं सोचा यार मुझे कुछ नहीं आता है। फिर मैं कहा नहीं यार, ऐसा कुछ में कुछ नहीं आता है। मैं दूसरे वे से देखना चालू किया। मैं बोला कि इसको बैलून की तरह समझो, बैलून की तरह। बैलून में एक छोटी सी छेद भी हो जाएगी ना, तो हवा निकल जाएगा। हाँ। तो आपको लगेगा कि यार ओवरऑल कोई देखेगा तो बाहर से देखेगा तो लगेगा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका 99% सक्सेसफुल हो, 1% फेलियर हो, जो गैप है उसको फिल करो। तो मैं बोला मेरे अंदर कमी कहाँ आ रही है, ग्राफ और डीपी में कमी आ रही है। फिर मैं ग्राफ डीपी को अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया, और फिर मैंने इंटरव्यू देना चालू किया। मेरे 15 से 20 कंपनी से सारे इंटरव्यू निकल गए मेरे। तो मैं वही बोल रहा हूं कि कभी भी आप गैप मत आने दो, और आपके अंदर आप देखो क्या क्या गैप हैं, खुद को अपग्रेड करो। तो ये सब चीजें चैलेंज में फेस किया, खुद को अपग्रेड किया। सेम पर्सन 1-2 महीने बाद मैंने इंटरव्यू, 1-2 महीने पहले इंटरव्यू में सब में रिजेक्ट हो रहा था, फिर मैंने गैप को फील किया, और फिर सारी सब कंपनी में सिलेक्शन हो गया। तो यही मैं बोल रहा हूं कि आपको कुछ ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा कुछ हो जाता है, आप ही होते हो, आप ही डिफाइन करो चीजों को। आप देखो क्या गैप करो, उसको फील करो, खुद ब खुद चीजें हो। जैसे हम लोग रूम में एसी है राइट, यहाँ फिर दरवाजा खुल जाता है, एसी की हवा नहीं लगेगी राइट, हमको ठंडी नहीं फील होगा। तो भाई देखो कि क्या गैप है, हमने गैप दिखा रहा है भाई, हवा निकल जा रही है तो उसको रोको, है ना। दैट्स इट। तो आप खुद को, मैं ये बोलूंगा कि जो आप खुद को चैलेंज, मतलब ऐसा नहीं कि कंप्लीटली छोड़ दो, देखो क्या है ट्रेंडिंग चीज, क्या है, सब पढ़ते रहो, सब चीजें ऐसा। और I think it's very amazingly explained by you, Santosh, right? तो संतोष, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आपको काफ़ी चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती हैं जॉब के साथ, राइट? तो हाउ डू यू मैनेज ऑल दैट विद अपस्किलिंग? आपने कहा आपने फिर से अपस्किलिंग करी, तो कैसे मैनेज करा आपने? देखिए चैलेंज तो है, चैलेंज तो ये हर किसी के लिए है। बट एक चीज में रियलिटी दुनिया की यही है कि हर किसी पर 24 आवर्स टाइम है राइट। 24 आवर्स टाइम हर किसी के पास है, फिर भी आज के टाइम में सक्सेसफुल फेलियर लोग सबके पास सेम टाइम है राइट। तो आपको टाइम को मैनेज करना सीखना पड़ेगा, वहीं लोग सक्सेस कर पाता है। तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना प्रायोरिटी क्या है, आपकी लाइफ का प्रायोरिटी क्या है हर इंसान को राइट। तो जैसे आपको जॉब स्विच करना है, तो आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, है ना। तो आपको कहीं हो तो कहीं मिस होना पड़ेगा, कहीं अब्सेंट हो तो कहीं प्रेजेंट होना पड़ेगा, ऐसा बस सिंपल सी बात है। तो मेरे लाइफ का प्रायोरिटी यही था कि भाई मुझे स्विच करना है, और स्विच करना प्लानिंग की तरह काम करना है ना। तो भाई फिर वीकेंड का अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं आप लोग। ऑफिस आवर्स में जैसे कि लेट से 5 बजे आपका ऑफिस खत्म हो गया, काम खत्म हो गया, उस घंटे का अच्छे से यूटिलाइज कर सकते। ब्रेक आवर्स होते हैं, जैसे ऑफिस में आप काम कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, ठीक है ब्रेक, आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको कंटिन्यूटी में रहना पड़ेगा राइट। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक छोटी सी पतली सी दीवार है राइट, आप फोर्स इतना मोमेंटम के साथ फोर्स मारोगे राइट, ऐसे कर रहे हो तो पुश शायद नहीं गिरे। लेकिन आप 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर स्पीड से दौड़ते हुए आ रहे हो तो वो शायद मोटी दीवार भी गिर जाए। तो मोमेंटम रियली इंपॉर्टेंट राइट। तो आप कुछ तैयारी करो तो मोमेंटम आपके पास जरूरी है। मोमेंटम आती है कंसिस्टेंसी से, आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप 2 घंटे ही पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, क्योंकि आप 10-10 घंटे पढ़ रहे हो और एक वीक का ब्रेक ले रहे हो तो कोई मतलब नहीं निकलता है। तो 2-2 घंटे पढ़ो लेकिन कंसिस्टेंसी पढ़ो तो आपके पास मोमेंटम रहेगा। तो वही चीज है, आपके पास मोमेंटम होना जरूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। प्लानिंग करो, कंसिस्टेंसी के साथ सेम चीजें करते रहो। रिवीजन करना जरूरी है, नए चीज पढ़ रहे हो इट्स गुड, बट आपको रिवाइज करना भी जरूरी है। ऐसे ही मतलब जनरल लाइफ में समझाऊंगा, एक रूम है, गंदा है पूरा रूम, साफ करना है, तो नेक्स्ट आप साफ करो जरूरी है, बट ये भी देखो कि पिछला साफ किया वो भी क्लीन है कि नहीं है। अदर क्या है, एंड ऑफ द डे आपका पूरा रूम हमेशा मेसअप में ही रहेगा। तो ये सब 2-3-4 पॉइंट जरूरी है आपको। तो एक रिवीजन जरूरी है, एक कंसिस्टेंसी जरूरी है, और जो भी चीज आप कर रहे हो ऑनेस्ट रहो खुद से। जैसे बहुत लोग क्या होता है, देखा देखी, मैं कॉलेज में भी देखा बहुत सारे बच्चे, अरे यार कि मुझे ना ऐसा करना है, अच्छा पॉइंटर लाना है, ये करना वो करना है, चक्कर में रटना स्टार्ट करते हैं। मैं रटता नहीं, मैं बड़ा पर्पस ढूंढता हूँ, क्यों मेरा कंपटीशन दुनिया किसी से नहीं है। मेरा कंपटीशन अगर क्लासमेट से होता तो मैं 6 लाख का पैकेज था तो मेरा 8 लाख का पैकेज होता है 2 साल बाद। डेफिनेटली। तो कभी भी कंपेरिजन अपने अंदर होना चाहिए। आपके अंदर सोचो कि आप क्या डिजर्व करते हो, आप क्या जानते हो, आपका लाइफ आप गोल हो। क्योंकि मैं बचपन से, मैं जहां से पढ़ाई किया, मैं आई वाज द लास्ट रैंकर, हर कॉलेज हर क्लास में फेल हुआ।
तो मैं क्लासमेट से कंपेरिजन करता हूँ। आज की जगह में वो अगर मेरे क्लासमेट बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड भी है भाई, सच दैट इज द ट्रू थिंग। बहुत सारे लोहा बेचते हैं, पेंटर है, सब करते हैं। तो मैं थोड़ा सा उससे ऊपर बनता कंपेयर, बट मैंने उनसे कंपेरिजन नहीं किया। मैं बोला यार भगवान ने मुझे जन्म दिया है तो मैं यूनिक पर्सन हूं, मेरे भगवान ने यूनिक चीज के लिए जन्म दिया, मैं अपना कंपेरिजन अपने से करूंगा। और मैं फेल भी होता हूं लोगों के नजर में, फिर भी मैं अपने अंदर सक्सेसफुल फील करता हूं कि मुझे पता है कल मुझे एक साथ एक प्लस टू आती है, दैट्स फाइन राइट। तो कभी भी खुद को कंपेरिजन करो, खुद का पैशन ढूंढो। आपका पैशन क्या है, किस चीज को आप इंजॉय करते हो, तभी एक बड़ा पर्सन बन। जैसे लेट से आज दुनिया में महात्मा गांधी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इतने बड़े, नरेंद्र मोदी, इतने बड़े लोगों को दुनिया जाना है। वो इसलिए जाना है क्योंकि उन्होंने अपना यूनिक पैशन ढूंढा और उसके बाद रात भर रात दिन मेहनत किया, एकदम कंटिन्यूसली मेहनत किया, तभी वो इतना बड़ा पर्सन बन पाए। अगर देखा देखी करोगे ना तो किसी का सेकंड कॉपी बन सकते हो आप हमेशा। फर्स्ट कॉपी बनना है तो खुद का पैशन ढूंढ के उस पर काम करना पड़ेगा। मैं तो यही मानता हूँ सब चीजें। तो पहला चीज कंसिस्टेंसी में जो भी बोला आपको, लेट से किसी पर्सन को स्विच करना है तो प्लान बनाओ, कंसिस्टेंसी के साथ करो। और एक चीज आपको, फिर आपको ऑफकोर्स फिर आप सोचोगे कि लोग आपके साथ क्लास वाले पब भी जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे, तो भाई सिंपल से पब जाने, जो भी चीज है आपको, आपकी प्रायोरिटी पता होना चाहिए कि भाई पब ना ही जा रहे हो, आप त्याग करो तो कुछ यूटिलाइज करो, है ना। त्याग करना पड़ेगा तभी आपका कुछ हो पाएगा। अदरवाइज फिर 8 बिलियन लोग हैं दुनिया में राइट, तो हर कोई सक्सेस नहीं हो पाएगा। फिर हर कोई बिल गेट्स बन जाएगा भाई। एक ही बिल गेट्स क्यों है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया जो कि 8 बिलियन लोग नहीं कर पाए राइट। तो आपको कुछ खोना पड़ेगा कुछ पाने के लिए, सिंपल सी बात है। तो वही प्रायोरिटी करो, एक शेड्यूल बनाओ, कंसिस्टेंसी के साथ करो मेहनत, तो कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, मैं तो मानता हूँ। सिंपल सी बात है। इट डजेंट मैटर कि आपका आपने करियर मल्टीपल करियर ट्रांजिशंस करे, आपको पता है कि बैकग्राउंड से फिर मैटर नहीं करता। कुछ मैटर नहीं करता। मैं आपको बताऊं कि मैं तो 10,000 का जॉब भी, मतलब मैं सच बता रहा हूँ आपको, मेरा सपना पता है क्या था कि 500 रुपये रोज कमाऊं, 15,000 का महीना महीना कमाने का सपना था, ड्रीम था। ये मेरा ड्रीम था। मैं घर वालों को बताया मेरा 50,000 का जॉब लग गया, 50,000 का जॉब लग गया। घर वाले विश्वास ही नहीं करे, कसम खाओ मम्मी कसम खाओ 50, मैं हाँ लगा है, कसम से लगा है, विश्वास ही नहीं कर रहे। फिर माइक्रोसॉफ्ट में तो और ज्यादा लग गया, 35, 40, 50 लाख का लग गया। मैं ऑफर लेटर दे रहा था 35, 50 इतना लग गया, विश्वास ही नहीं करे कोई। मैं क्या करूं, फिर मम्मी को बड़ा बड़ा महंगा महंगा गिफ्ट करता था मैं, 2.5 लाख का ये ले दिया सब। विश्वास तो करो, गुड। जमीन खरीदने लगा गाँव में ताकि लोग विश्वास है, फिर विश्वास नहीं करे। तो वही चीज है, कोई विश्वास ही नहीं करता है। मतलब एक बोलते ना कि मौका ये होकर ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग विश्वास करने लगे। सब चीज न्यूज में फोटो, सबको दुनिया विश्वास करे तो गांव वाले विश्वास करेंगे, धीरे धीरे लोग करने लगे। बट यस कि मतलब चीजें वही है कि ऐसा करो कि खुद पे भी विश्वास, गांव के लोग किसी कोई विश्वास नहीं करता था कि नहीं नहीं नहीं, बट धीरे धीरे ऐसा चीज करने लगा सब। जैसे गांव में कोई फंक्शन हो रहा है तो मैं 50,000 डोनेट कर दिया, ऐसे से करने लगा तो समझने लगे नहीं नहीं ये करता है, कुछ तो करता है, ऐसे से करके लोग विश्वास अब धीरे धीरे होने लगा सब चीजें। अब समझ रहे हैं लोग कि आप हाँ अब तो गांव में हर किसी को लग गया, मैं सबको गाइड करने लगा, सब चीजें करने लगा। तो अब तो लोग जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है, सब कोई जानता है ऐसा। तो जब आप करियर स्विच के बारे में जैसे सोच रहे हो राइट, जी जी। तो आपको किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज के पीछे जाना होता है कि आपको ये जाननी है, ये समझनी है, तभी आपको पॉसिबल होता है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करे हाँ हाँ इंसान? हाँ। तो देखिए वही चीज, देखिए मेरा क्या है ना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वही चीज बताऊंगा कि हर चीज फील्ड अच्छा है, हर चीज बुरा है। मतलब आपको जस्टिस करना उस फील्ड के साथ राइट। जैसे मान लो मैं बैकएंड डेवलपर हूँ, तो भाई बैकएंड डेवलपर होकर भी मैं 1 करोड़ का पैकेज ले सकता हूँ। कोई डेटा साइंटिस्ट भी 1 करोड़ का ले सकते हैं। तो कोई चीज बुरा नहीं है। तो आप जो चीज कर रहे हो ना, देखिए मान लो किसी को इंजॉय नहीं कर पाए, चलो आप करियर स्विच करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए जिस भी फील्ड में जाओगे मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और पता है हमें एक चीज हमेशा माइंड में आती थी कि विराट कोहली इतना बड़ा आदमी, वो तो भाई 8-8 घंटे जिम में रहता है भाई, उतना बड़ा आदमी होकर भी 8 घंटे मेहनत कर सकता है, मेरी तो कोई औकात ही नहीं भाई। तो मैं तो 16 घंटे मेहनत मेरे लिए कम होना चाहिए एक तरह से मैं बताऊं। तो जो जितना बड़ा आदमी उतना ही ज्यादा मेहनत कर रहा है, अब मैं जितना छोटा हूं उतना ही कम मेहनत करूंगा तो फेलियर तो मिलने वाला है, ये पक्का है। तो मेरा सिंपल सी बात है, हम देखे चलो भैया मेरा, चलो मैं अपना कॉलेज से पढ़ाई किया, मुझे माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, कोई भी चीज बनना है, कोई भी चीज डोमेन में जानना है, तो मेहनत करके ही आप बने हुए, मेहनत करेगा, कंसिस्टेंसी रहेगा, सब चीज। तो जो भी फील्ड आप चुनते हो आप कोशिश करो उसमें टॉप पे जाना है आपको। मैं एक ही चीज मानता हूं, आप जो भी फील्ड चूज किया आपको टॉप पे जाना है, दैट इज योर डेस्टिनेशन। उसके नीचे आपको मानना, आपका मतलब होता है ना एंड गोल आपका होना चाहिए, फील्ड में मुझे टॉप पे जाना है। टॉप पे जाओगे भाई तो दुनिया में कोई फील्ड चुन लिया, टॉप पे जाओगे तो किसी से कम पैसा आप नहीं कमा सकते हो, सिंपल सी बात है। कोई चीज का ट्रेंड खत्म नहीं होता, कोई चीज का ट्रेंड ये नहीं होता, सिंपल सी बात है। जहां ज्यादा लोग कंपटीशन होता है वहां ज्यादा चीजें भी होता है, रिवार्ड्स भी ज्यादा मिलते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है, है ना।
तो मैं बोलूंगा जो भी आपका कह रहे जैसे बोलते हैं ना कोई, अरे यार मैं बैक एंड फ्रंट एंड स्विच कर जाऊं, तो देखो ऐसा कुछ देखा देखे मत स्विच करो। आपको लग रहा है हाँ मजा नहीं आ रहा तो स्विच कर जाओ, भाई ये मत सोचो कि अरे यार यहाँ तो ऐसा है, इतना अपॉर्चुनिटी, ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी कम नहीं रहती है कोई भी फील्ड में, आपका हर जगह अपॉर्चुनिटी रहता है भाई ऐसा। तो मैं तो, और मेरा एक ही पॉइंट अभी पता है क्या रहता है, मेरा ऐसा होता है कि मैं जैसे मैं डीएसए पढ़ा राइट, तो मैं ऐसा नहीं पढ़ा कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में जाना है, मैं डीएसए पढ़ा कि मुझे डीएसए आना चाहिए था, मैं किसी को पढ़ा सकूं, मैं इंजॉय कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, इस पर्पज से पढ़ता हूं। तो एक बड़े चीज के लिए मैं टारगेट करता हूं, छोटी चीजें ऐसे ही निकल जाती है। तो आपका टारगेट होना चाहिए मुझे डीएसए आनी चाहिए, अदरवाइज ये सब फिर माइक्रोसॉफ्ट गूगल में निकलता बाई प्रोडक्ट है, ये तो हो ही जाएगा आपका, बहुत छोटी चीज है फिर, है ना, उस पर्पज से मैं पढ़ाई करता हूँ। और अगर ट्रेंड्स की बात करें हम, तो आजकल जो काफ़ी टाइम से चल रहा है कि इंटरव्यू सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जो इंटरव्यूज हैं उसमें डीएसए पूछा जा जी रहा जी है। जी जी। तो डीएसए के अलावा और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि आपको प्रिपेयर करनी चाहिए इफ़ यू वांट टू क्रैक अ गुड कंपनी? तो देखिए डिपेंडिंग ऑन, मतलब अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हो तो वो सब फोकस करते हैं, मोस्टली डीएसए फोकस करते हैं, जो कि 80%। अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो आप तो डीएसए, सिस्टम डिजाइन, एंड फिर आता है आपका प्रोजेक्ट, आपने जो करंट कंपनी में प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा। और फिर आपका बिहेवियरल कुछ क्वेश्चन पूछे, इमेजन में, खासकर इमेजन में जाओगे तो बहुत सारे बिहेवियरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इमेजन फोकस करते हैं स्पेशली। उसके अलावा मतलब ये ज्यादातर मतलब डीएसए इज स्टिल मतलब टॉप, सारे ज्यादा बहुत ज्यादा क्वेश्चन डीएसए से पूछे जाते हैं। डीएसए मेन है। डीएसए मेन है, डीएसए मोर देन 60-70% डीएसए फोकस की जाते हैं, और उसके बाद सिस्टम डिजाइन, फिर बिहेवियरल राउंड थोड़ा बहुत होता है, और ओवरऑल आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप समझा सको। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा भाई बहुत टैलेंटेड थे, उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछो बता सकते थे, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे बच्चे। मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है, स्टिल मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर, पर मैं एक्सप्रेस अच्छे से कर पाता हूँ, मैं जो चीज आती है मुझे एक्सप्लेन कर पाता हूँ सामने से। तो क्या होता है ना, इंटरव्यू इज दैट इज मतलब आप, मैं बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारे बच्चों को देखा कोडिंग कंपटीशन में, कोडिंग ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है फर्स्ट है, लेकिन इंटरव्यू हो रहा है फेल हो जा रहा है, हाँ। क्योंकि दे आर नॉट एक्सप्रेसिव। अगर एक्सप्रेसिव बनना जरूरी है, एक्सप्रेस करो खुद को। और जैसे एक और चीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपडेटेड रहना टेक में। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट तो है। हाउ डू यू इंश्योर कि आप अभी जो चल रहा है टेक में लेटेस्ट आप उससे अपडेटेड हो? हाँ तो उसके लिए क्या है ना, जैसे कि आपके आसपास जो भी, जैसे चैट इधर समथिंग, चैट जीपीटी आया, सब चीजें बहुत ट्रेंड की खत्म हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मेरा क्या है कि अपडेटेड, पहली बात की मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ भाई, कि दुनिया में कोई से बड़ी चीज ना, आप अपडेट नहीं करोगे खुद को खत्म हो जाएगा। अपडेटेड मतलब ऐसा होगा कि लोहे की तरह है, ये लोहा का फेंक दो रास्ते पे, जंग लग जाएगा, सड़ जाएगा, मिट्टी मिल जाएगा लोहा। तो खुद को अपडेट नहीं करोगे तो सही आपका भी आउटडेटेड मार्केट आपको फेंक देगा, है ना। और भाई एक आप इंसान की लाइफ को समझो आप, हम सब उत्पत्ति क्या हुआ पहले, आज से 2.5 लाख पहले हम लोग की, मतलब 2.5 लाख साल पहले हम सबकी ये हुआ, उत्पत्ति हुआ, फिर हम सर्वाइवर स्किल मतलब, है ना। तो हम सब पहले पेड़ पे रहते थे, फिर चलना स्टार्ट किए, खुद को अपडेट किए, जो जो अपडेट नहीं किया वो आउट ऑफ, ये जो नेचर है ना उसको फेंक देता है बाहर, खत्म, उसका लाइफ खत्म हो जाता है। तो हम सब फिर चलना चालू किए, फिर हम सबने औजार बनाया, आग बनाया, ऐसा धीरे धीरे अपडेट करना चालू किया। दैट्स व्हाई वी आर लीडिंग द वर्ल्ड, राइट। जितने जानवर सबके हम लोग हाईएस्ट लेवल आते हैं, हम लीड करते सबको, राइट। हाथी को भी हम लोग के चला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब इंस्टिंक्ट में है भाई अपडेट रखना, भाई आप खुद से सीख सकते हो आप। तो जो अपडेटेड नहीं रहेगा वो मार्केट आपको थ्रू आउट कर रहा है। तो अपडेटेड रहना, तो आप देखो क्या चल रहा है दुनिया में, क्या चल रहा है, कैसे आप खुद को इन्हांस करो, खुद के अंदर इंप्रूवमेंट लाओ, जो जो डिमांड कर रही है दुनिया उसको आप चेंज करो। छोटा सा एग्जांपल आप देता हूं, जैसे कोई फिल्म आप, जैसे छोटा सा एग्जांपल आप बॉलीवुड में देखो तो अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, व्हाई दे आर लाइक लीडिंग दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 30 years, राइट। बिकॉज उन्होंने जॉब जैसा जरूरत था, ड्रेसिंग सेंस जैसा था वैसा किया, एक्टिंग स्किल्स उन्होंने इंप्रूव किया। जैसी मूवी के टाइम पहले प्यार के रिलेटेड बहुत सारी मूवी आती थी, ट्रेंड खत्म हो गया, शाहरुख खान बहुत सारी मूवी फ्लॉप हो गई, राइट। डेफिनेटली। बट फिर उसने इम्प्रोवाइज किया, अभी जवान मूवी आया, डंकी आया, वो अच्छी गई। है ना, उनको ट्रेंड अब है कि मार धाड़, है ना, वो सब चीजें हैं, है ना, ऐसा। तो वैसी मूवी किया, देखो सुपर डुपर हिट हो गया। तो भाई शाहरुख खान सोचे मेरी स्किल खत्म हो गई, नहीं, उन्होंने खुद को अपडेट किया। और देखो फिर से आप देखो, जैसे सचिन तेंदुलकर है, 25 साल 24 साल का करियर था, 24 साल से टॉपर है सचिन तेंदुलकर। विराट कोहली आज से 13 साल पहले से टॉप चल रहा है, क्योंकि उसको लगा भाई अब स्कूप शॉट बहुत चल रही है ना। तो उसने स्किप शॉट खेलना चालू कर, जो आउटडेटेड, जो इंप्रूव नहीं कर खुद को, आउट ऑफ खत्म हो गया। लेकिन जो इंप्रूव किया वो लीड करेगा भाई, सिंपल सी बात है भाई। कोई फील्ड में जाओ अपडेटेड रहोगे तो नहीं कर पाओगे। तो अपडेटेड रहना है तो भाई आप देखो कम्युनिटी, बहुत सारी चीजें, जैसे लिंक्डइन पे बहुत सारे कम्युनिटी है, बहुत लोग क्या चल रहा है, ऐसे ऐसे गिटहब रिपो है, सब चीजें हैं,
डेवलपर कम्युनिटी है, हैकर रैंक, सॉरी हैकर न्यूज करके एक प्लेटफॉर्म है जहां पर देख सकते हो दुनिया में क्या चल रहा है, क्या क्या चल रहा है। अब तो चैट जीपीटी है, वो उससे पूछ सकते हो, ऐसे देख सकते हो, खुद को अपडेटेड रखो, जानो, समझो, तो फिर आप हमेशा अपडेटेड रहोगे, सिंपल सी बात है। और आपने बोला कि कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है आज के ज़माने जी में, जी जी राइट? तो उसमें काफ़ी लोग होते हैं जैसे लाइक योरसेल्फ, जो कि मेंटोरशिप तक प्रोवाइड करते हैं जी जी लोगों को, दे गाइड पीपल, जी हेल्प देम इन गेटिंग बेटर जॉब्स, राइट? जी। तो कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी से मेंटोरशिप लेना, और हाउ कैन यू फाइंड अ गुड मेंटोर? और देखिए वही आपकी मैटर करता है आपका कि आपकी कम्युनिटी कैसा। सबसे पहले ना आप, आपके जो आसपास दोस्त रहते हैं ना, वही आपको डिफाइन करता है आपकी आने वाला कैसा होना, कल्चर सब डिफाइन करता है। तो वही है, मैं आज के डेट में वही बताऊंगा, मेंटरशिप सबसे अच्छा कि लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, आप टेक्निकल प्रोफेशनल लिंक्डइन पे एक्टिव रहो। इंस्टाग्राम पे भी हो तो उस टाइप के पेजेस फॉलो करो जो कि उस टाइप के लोग हैं। पॉडकास्ट देखो, आप बड़े बड़े लोगों का देखो, जैसे कि फाउंडर्स जो थे, स्टीव जॉब्स है, ये बिल गेट्स, ये लोग कैसे बड़े बने, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, तब पता चलेगा ना यार ये सब भी हम ही लोग की तरह थे, इनको राइट टाइम पे डायरेक्शन मिल गया तो ये सही हो गए, सिंपल सी बात है। राइट। तो ये सब एक्टिव रहो, खुद को एक्टिव रहो, सेमिनार में भाग लो, ऐसे ऐसे पॉडकास्ट देखो, ऐसे ऐसे करोगे, क्योंकि आप खुद के लाइफ से ना आप इसमें मत जाओ। जैसे कि अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ो, सबसे बड़ी बुक्स पढ़ना इज रियली इंपॉर्टेंट। बुक्स पढ़ो। मैं तो क्या करता हूँ ना, मेरी आदत हो गई है, जैसे कि मैं बताया ना, बचपन में रेडियो सुनता था, रेडियो सुनता था तो एक होता ना कि बचपन में दादी माँ लोरी सुनाते थे तो नींद आती थी, फिर दादी माँ भगवान के पास चल बसी तो फिर मैं रेडियो सुनना चालू किया, फिर रेडियो सुनते मुझे नींद आने लगी, फिर मैं जब बाहर बाद में मैं बीबीसी हिंदी सुनता था, सुनता सुनते नींद आता थे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऑडियो बुक समय रोज एक ऑडियो बुक सुनता हूँ, सुनते सुनते मुझे नींद आ जाती है। अच्छा। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो अच्छे अच्छे बुक का समरी सुनो। तो क्या होता है ना, आप जब लास्ट चीज आप सुनते हो ना, वही चीज आपको उसके रिलेटेड आपके सपने आते हैं रात में, वही चीज आपकी सोच धीरे धीरे बदल जाती है। तो अच्छे अच्छे मोटिवेशनल अच्छे अच्छे बुक्स सुनता था मैं। तो बुक समरी सुनो, ये चीज आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो बुक्स पढ़ो, नहीं पढ़ सकते तो ऑडियो बुक समरी सुनो, तो जैसे कि कुकू एफएम, बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल भी आजकल सीखन तो करके, बहुत प्लेटफॉर्म्स तो ये है सब जो करो। you can do it. क्योंकि आप क्या होता है ना, आप जो चीज सुनते हो वही चीज आप विजुलाइज करते हो, वही चीज सबकॉन्शियस में जानती है और वही चीज बन जाते हो आप, सिंपल सी बात। तो छोटी छोटी चीजों पे आप फोकस करो, है ना। नहीं, ऐसे definitely. सब आपको किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि अरे आसपास वो दारू पी रहा तो हम ऐसा नहीं। आप ऑनलाइन चीजें, बहुत सारी चीजें खुद से कर सकते हो, सब चीजें। और अगर लेट्स से आपको अपने यंगर सेल्फ को, जो आप थे पहले, उसको कुछ एडवाइस देनी होती है आपको, तो क्या एडवाइस देते हैं आप? अब मैं यही बोलूंगा कि मैं बहुत ओवर थिंक करता था यार, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। पहले तो मैं जैसे बताया, गलत गलत नाम से बुलाया गया, मैं खुद से लड़ा, खुद को प्रूव के मैं कर सकता हूँ, फिर उसको दुनिया खुद ब खुद मान गई। तो पहले मैं वही चीज बता रहा हूँ, दुनिया के नजर मत जाओ कि दुनिया क्या है, क्या बोल रही है। वैलिडेशन मतलब दूसरों से, सोसाइटी से वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। अब अच्छा करो, जैसे मुझे मोहका बुलाते थे गाँव में, मतलब चिढ़ा कर, मेरी 5 बहन थी, सब लड़ाई, अरे इसको मोहका क्यों बुलाते हो, तो सबने बोला तुम्हारे पापा ने तो नाम रखा है, सबसे लड़ाई। मैं बोला यार ऐसा एक दिन करना है ना, सब लोग को मेरे नाम को मौका बुलाने में शर्म आएगी। तो जिस दिन मैं माइक्रोसॉफ्ट सिलेक्शन हुआ ना, एक पूरा गांव सबको संतोष जी के तरह बुलाना चालू किया। उनको शर्मिंदगी फील होती थी यार कि मौका वो है कि मैं हूं मौका। वो तो लड़का आज माइक्रोसॉफ्ट जो इतना पैकेज कमा रहा है, हमसे तो कुछ नहीं कर रहे हैं यार। एक सबने बोलना चालू छोड़ दिया, राइट। तो मैं एक अपने को बोलूंगा कि अगर मैं अभी पीछे जाकर देखूं तो ओवर थिंक करना छोड़ो भाई, आगे बढ़ो, मेहनत करो और परफेक्शन पीछे मत जाओ। स्टार्ट करो, फेलियर आएगा, सीखोगे और उससे फिर सक्सेस मिलेगा। कार चलाना 0 पे कोई नहीं सीखेगा, कार चलाकर ही कोई सीखेगा कार। ऐसा नहीं कि सोचोगे ड्रीम में सोचो कार चलाना सीख, नहीं। तो आप करो, स्टार्ट करो, फेलियर लो, लर्न करो उससे, क्योंकि लर्निंग इज की टू सक्सेस, राइट। तो लर्न करो और फिर वही, और गिव अप मत करो लाइफ में, नहीं समझे। तो एक सिंपल सा रूल है, मैं लाइफ के बहुत सिंपल रूल बताता हूँ हर किसी को। जैसे कि अगर आपको सक्सेस पाना है, जिससे आपको सक्सेस 10 दिन में पाना है, आपको 10 दिन का टारगेट है, तो आप मेहनत करोगे तो 10 दिन में पाओगे सक्सेस। हार्डवर्किंग के साथ, मतलब मैं हार्डवर्क के साथ आप राइट डायरेक्शन मेहनत करोगे। मैं बोलता ना, कोई बोला मेहनत तो कर रहा हूं सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो जरूरी है क्या आप एस्केलेटर दबा रहे हो, ब्रेक पे भी हाथ रखे हो, तो कहां से गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो मेहनत करना जरूरी है, 10 दिन में सक्सेस मिलेगी। मेहनत के साथ राइट डायरेक्शन मेहनत करोगे तो 8 दिन में सक्सेस मिलेगी। मेहनत के साथ राइट डायरेक्शन के साथ कंसिस्टेंसी पे रखोगे तो 6 दिन में सक्सेस मिलेगी। मेहनत के साथ राइट डायरेक्शन के साथ कंसिस्टेंसी के साथ स्मार्ट वर्क करोगे तो आपको 4 दिन में सक्सेस मिलेगी। लेकिन हर चीज की शुरुआत होती है मेहनत। कोई भी हार्ड वर्किंग क्यों सक्सेस नहीं पा सकता। हार्ड मतलब कोई बोलेगा इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है। हर चीज आपको एक एक सीक्वेंस में हर चीज आपको मिलाकर करना पड़ेगा, नहीं समझे। तो हार्डवर्क करो,
राइट डायरेक्शन में करो, कंसिस्टेंसी के साथ करो और स्मार्टनेस करो। ये सारा चीज करोगे तो 10 दिन की सक्सेस को आप 4 दिन में बदल सकते हो। ऐसे मिलते, लोग बोलते हैं ना ओवरनाइट सक्सेस, भाई ओवरनाइट सक्सेस कुछ नहीं होती, ऐसे से करते हो तो सब चीजें मिलती है। तो मैं तो यही बोलूंगा, मेहनत करो, सब चीज करो, मिस नहीं होनी चाहिए कोई चीज, सीक्वेंस में ऐसा ना। इवन एट बॉस कोडर अकेडमी वी आल्सो टेल द सेम, यही कहते हैं कि सिर्फ मतलब कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई शॉर्ट फॉर टर्म वो नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ती है। हमारा काम होता है कि आपको राइट डायरेक्शन देना, 100%, ये 100%। करना, बट मेहनत करना आपका ही काम है। Of course, बिलीव इन योरसेल्फ, 100%। ये वाला काम आपका ही और है। बॉस को डूइंग रियली ग्रेट जॉब, बट हाँ एंड ऑफ द डे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं सब चीजें, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपने जो गाइडेंस दिया, आपने जो बताया वो फॉलो करना उनका काम है, राइट? क्योंकि आप उनको एक दिन कर सकते हो मेहनत, लेकिन इंटरव्यू में उन्हीं को बैठना है यार। जब तक वो खुद से नहीं सीखेंगे, हर किसी के पढ़ने का तरीका अपना होता है, राइट? किसी को रात में पढ़ना पसंद है, किसी को ऐसे, तो आप खुद के स्ट्रेंथ को समझे, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, अपने अनुसार आपको करना जरूरी है। ऐसा सोचे कि भाई कोई भी दुनिया, कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो यार, आपको लगेगा कि इसके भरोसे में रह जाओ, नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस समझना पड़ेगा। होता ना, जैसे मुझे गुलाब जामुन पसंद है, किसी को कुछ और पसंद है भाई, किसी को जलेबी पसंद है, तब वो समझ आपकी टेस्ट क्या है, आपके अनुसार उसके खाओगे ना, तब ना आपको पता चलेगा, राइट? तो आइडेंटिफाई करना खुद को बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच संतोष, मतलब आपके जो इंसाइट्स थे, आपके जो व्यूज थे, जी जी उनको सुनकर आई एम श्योर कि हमारी जो ऑडियंस है उनको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग देम हमारे साथ आज। एंड वी विश आपको हो, और हम अपने पॉडकास्ट में आगे भी बुलाएंगे। एंड डेफिनेटली ऐसे और भी पॉडकास्ट हमारे चैनल पे कंटिन्यू रहेंगे। सो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल राइट नाउ। Santosh is also active on LinkedIn. You Yeah. can reach out to him on LinkedIn as well. And Santosh, any closing remarks आपको? डेफिनेटली। तो मैं वही, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बुलाने के लिए आपका। मुझे आशा करता हूँ जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं सबके लिए यूजफुल रहा होगा, और कोई भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा हेल्प करने का। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा लाइफ में कि देखो, आप कहाँ भी जहाँ खड़े हो, मैटर ये नहीं करता आप कहाँ खड़े हो, मैटर ये करना है आपको जाना कहाँ है, ठीक है? तो आपका डेस्टिनेशन फिक्स होना चाहिए। करेंट स्टेज आपका फर्क नहीं पड़ना चाहिए कहाँ हो, डेस्टिनेशन पता होना चाहिए, मुझे चांद पर जाना, चांद पर जाना, राइट? तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आप दुनिया में हमेशा एक कदम आगे रहना चाहते हो, बोले ना एक कदम आगे रहना है, तो आपको एक चीज करना है, जब भी ये दुनिया आपके चलने पर डाउट करे, आप उड़ने का सोचोगे ना, तो हमेशा दुनिया के एक कदम आगे रहोगे आप। बस यही चीज मैं बोलना चाहूंगा, मैं हमेशा यही माइंडसेट रखता हूँ। Keep that in mind, guys. Yes. And it's a very good advice. And thank you so much, Santosh. थैंक यू सो मच।